नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम 7 जून से लेकर के 13 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल में। मैं आपको बताऊंगा कि 7 जून से लेकर 13 जून के मध्य में मेष लग्न से लेकर मीन लग्न व राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। चंद्रमा का जिस जिस दिन गोचर होगा उस दिन के अनुसार मैं आपको संपूर्ण फल पूरे सप्ताह का बता दूंगा। और ये जो वीडियो रहेगी ये लग्न पे आधारित है, तो आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। अगर मैं इस सप्ताह पर्व त्यौहार की बात करूं तो 10 तारीख को शनि जयंती है और 15 तारीख को जो है सूर्य देव जो है राशि को परिवर्तित करेंगे, यानी सूर्य संक्रांति रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले प्रारंभ करेंगे मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले 7 तारीख को चंद्रमा जो है अर्थात 7 जून को लग्न में विराजमान हो जाएंगे, यानी 7 तारीख को जो है आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं परचेज करिएगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि देखने को मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में शांति देखने को मिलेगा, सरकारी कामकाज में सम्मान मिल सकता है। अगर आप किसी रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में हैं तो आपको उसमें सफलताएं हासिल होंगी। और कोई काम अगर आप किसी को बोल रहे थे लेकिन वो नहीं कर रहा था तो थोड़ा क्रोध से आप अपने काम को निकालने वाले रहिएगा। 8, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपके धन स्थान में चले जाएंगे उच्च अवस्था में। इस दरमियान में आप नौकरी में कुछ परिवर्तन वगैरह करना चाहते हैं, आराम से कर सकते हैं। वाणी में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि के साथ प्रेम संबंध में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। इस समय जो है आपका कोई पार्टनर या फिर कोई जीवन साथी या कोई किसी प्रकार का भी रिश्तों में खलल आ चुका था, वह परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप अपने काम को निकालने के लिए एक बहुत ही शुद्ध वाणी का प्रयोग करके चालाकी से अपने काम को निकाल लीजिएगा। इस समय आपके पारिवारिक लोग आपके कर्म क्षेत्रों का महत्व को समझने वाले रहेंगे। आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ महंगे वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। हो सकता है तो वाहन या संपत्ति वगैरह का आप एग्रीमेंट या फिर जो है परचेज कर सकते हैं। 11 और 12 तारीख को आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि दिखेगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। सरकारी कामकाज का विशेष लाभ देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं में इस समय कमियां देखने को मिलेंगे और इस समय जो है सरकारी ठेका वगैरह का आपको बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते अच्छे दिखते हैं। 13 तारीख को स्वराशि का चंद्रमा आपके पारिवारिक स्थितियों में सुख समृद्धि ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय उच्च शिक्षा के साथ प्रेम संबंध में विशेष सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। इस समय धन की कमी नहीं होगी। माता पिता को लेकर के बड़े भाई बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा। इस समय आप अपने जीवन में कुछ छोटी मोटी यात्राओं से भी धन को प्राप्त करने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है कोई घरेलू बहुत पुराने प्रॉपर्टी विवाद में किसी प्रकार का जो है आपसी समझौता जो नहीं हो पा रहा था, यह समझौता के रास्ते को खोल देगा और माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार की स्थितियों को लाने वाला रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को देखिए बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप मस्तिष्क पे रोड़ी के साथ में जो है चावल अवश्य तिलक में लगाइए, बहुत ही अच्छा लाभकारी फल मिलने वाला रहेगा। वृषभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें 7 जून से लेकर के 13 जून के मध्य का, तो देखिए 7 जून को धन का व्यय थोड़ा दिखता है। 7 जून को थोड़ी अस्थिरताएं और तनाव की स्थितियां दिखती हैं। इसमें भाई बहनों से थोड़े से मतभेद की स्थितियां दिखती हैं, आपको बच के रहना पड़ेगा। 8, 9 और 10 तारीख को जो है मान सम्मान में वृद्धि दिखेगा। आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंट, एक आत्मविश्वास आना चालू हो जाएगा। सरकारी ठेका, सरकारी कामकाज, धन की प्राप्ति, छोटे भाई बहनों से लेकर रिश्तेदारों से तालमेल में विशेष सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। ये समय इतना लाभकारी रहेगा कि आपके जीवन में पहले से वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का खटपट चल रहा था तो वह तो ठीक हो जाएंगे। हालांकि इस समय यह भी रहेगा कि आप किसी प्रकार का कोई रिश्तों में से दूर जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई बड़ा फैसला डाइवोर्स वगैरह से रिलेटेड ले ले, या आप चाहते हैं कि नौकरी वगैरह परिवर्तित करें, इसका कोई बड़ा फैसला ले ले, तो यह समस्याएं भी आपके सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सरकारी कामकाज में हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। 11 और 12 तारीख को धन में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगा। 11 और 12 तारीख को मानसिक शांति देखने को मिलेंगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा।
आपको व्यापार में या नौकरी में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो परिवर्तन भी निश्चित तौर पे हो जाएगा। और अगर आप किसी प्रकार का वाणी से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो आपके सारे टारगेट पूर्ण हो जाएंगे। 13 तारीख को जो है हेल्थ इशू भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह है कि प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। आप विदेश यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान की तरक्की का यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज मिल सकते हैं। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है आप कंटिन्यू प्रत्येक दिन जो है 5 पीस पान के पत्ते में जो है आप सुपारी डाल करके गणेश जी को अर्पित करिए। मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपके पूरे सप्ताह के राशिफल की बात करना चाहें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत मेष राशि आय स्थान में हो जाएगा। धनेश आईएएस हो जाएंगे, ये अत्यधिक लाभकारी रहेगा। इस समय अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी। रिसर्च के क्षेत्रों में सम्मान मिलेगा। विदेश जाने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। पीआर वगैरह से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। 8, 9 और 10 तारीख आपके जीवन का सबसे लाभकारी समय हमको लगता है कि जून महीने का रहने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय जो है व्यर्थ के कहीं पैसे खर्च हो रहे थे वो खर्च होना बंद हो जाएंगे। केस मुकदमा में आप वृद्धि हो जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रेम रिलेशन वापस आ जाएगा। प्रेम विवाह से विवाह के योग भी अच्छे बन जाएंगे। शत्रु और कर्ज की मुक्ति के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलते हैं। 11 और 12 तारीख का समय आपके लिए मान सम्मान में विशेष वृद्धि है। जो पैसे आप जमा करेंगे उससे हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुखों में वृद्धि हो जाए। इस समय माता भी आपको सपोर्ट करेंगे, जीवन साथी भी सपोर्ट करेंगे। सरकारी कामकाज हो या प्राइवेट कामकाज हो या नौकरी में किसी प्रकार का टर्मिनेशन हो चुका था, यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। पेट संबंधी समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेंगे। 13 तारीख को जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। व्यापार या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय कुछ अच्छा समाचार आपके समक्ष आ सकता है। पूरे सप्ताह के फल को देखिए बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है चंदन का तिलक मस्तिष्क पे लगाइए, लाभकारी फल मिलने वाला रहेगा। कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो देखिए, सप्ताह के शुरुआत में 7 तारीख को जिनको भी नौकरियां नहीं लग रही थी या व्यापार में किसी प्रकार का तरक्की नहीं हो रहा था, नौकरी में तरक्की या व्यापार के तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। इस समय आपके माता पिता भी सपोर्ट करेंगे, आपके सीनियर भी सपोर्ट करेंगे। पारिवारिक सुख में वृद्धि देखने को मिलेगा। गैजेट्स वगैरह या भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। सम्मान में तो कमी कहीं से भी नहीं रह सकती है। 8, 9 और 10 तारीख को जो है आपका विदेश यात्राओं से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। संतान की तरक्की अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में थोड़ी सी परेशानियां देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा। हालांकि 8, 9 और 10 तारीख को किसी भी हाल में अपने लव रिलेशन को बचा करके रखिएगा। शिक्षा में थोड़ी बाधाएं तो निश्चित तौर पे आएंगी, लेकिन अब विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते थे, विदेशों में नौकरी करना चाहते थे, उससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। या विदेशों में व्यापार चल रहा है तो उससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। 11 और 12 तारीख को सावधान रहना है। इस समय कोई केस मुकदमा फंसा सकता है। सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, आलस्यपन बढ़ सकता है, शत्रुता बढ़ सकता है और कर्ज भी बढ़ सकता है, जैसा कि मैंने बताया है। तो आपको इन सभी चीज़ों से निश्चित तौर पर सावधान रहना है। इसके अलावा जो है 13 तारीख को जो है विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। छोटे मोटे सारे काम आपके सप्ताह के अंतिम समय में पूर्ण हो जाएगा। फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। कुछ सरकारी कामकाज का लाभ भी देखने को मिलेगा। हर डिसीजन आपका सही साबित होने वाला रहेगा। इस समय आपके पिता और माता भी सपोर्ट करेंगे और आपको लगता था कि नौकरी चली जाएगी, अब तो मेरा मेल आ ही जाएगा, संडे का दिन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशानी नहीं आने वाली रहेगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है कंटिन्यू प्रत्येक दिन जो है जल में पीला हल्दी मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। सिंह लग्न व राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात करें, सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को भाग्योन्नति, पदोन्नति और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क के साथ में होगा। इस समय सरकारी कामकाज, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। आपके भाइयों से मतभेद चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। हेल्थ इशू भी बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रमोशन का योग तो नहीं, लेकिन कुछ गुड न्यूज़ तो नौकरी से रिलेटेड निश्चित तौर पे रहेगा और पेट संबंधित समस्याएं और सिर में दर्द की समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेंगे। 8, 9 और 10 तारीख को नए नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे लाभ मिलेंगे, लेकिन इस समय माता से थोड़ा मतभेद या माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। 8, 9 और 10 तारीख को हो सकता है गलत जगह पे प्रॉपर्टी वगैरह परचेज हो जाए या दूसरे के गारंटर वगैरह पहले से बन रखे हैं तो आपके ऊपर परेशानी आ सकती है, तो इस प्रकार के रिस्क मत लीजिएगा। इसके अलावा 11 और 12 तारीख को विदेश यात्रा, धन की प्राप्ति, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ, संतान से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज, संतान की तरक्की से रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज मिलेंगे। उच्च शिक्षा या रिसर्च के क्षेत्र में कुछ अच्छा
लाभकारी फल भी मिलेगा। कोई रिजल्ट वगैरह आना चाहता है वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। 13 तारीख को धन की वृद्धि होगी, संपत्ति का लाभ होगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होंगे, छोटे छोटे कामों को अपूर्ण करने वाले रहिएगा। आपके मन में ऐसा डर है या फिर आपको लग रहा है किसी को पैसे वगैरह रिटर्न करना पड़ेंगे तो वह समस्याएं तो दूर हो जाएंगी। कोई शत्रु आपको पीछे से परेशान कर रहा था, नहीं सक पाएगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। ये इससे बढ़िया समय पूरे सप्ताह जून में नहीं मिलने वाला है सिंह लग्न व राशि वाले। कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां बनेंगी। सीनियर से मतभेद, पारिवारिक मतभेद, यात्रा में सावधानी पूर्वक रहना, अपने वाहन वगैरह किसी को नहीं देना, चोट चपाट लगा सकता है। 7 तारीख को अगर आपको कहीं से पैसा लेना है तो किसी भी हाल में आलस्यपन को मत त्यागिएगा। अगर सामने वाला बोलता है कि आके ले लो तो आप इंतजार नहीं कीजिएगा, वो पहुंचाए आप चले जाइएगा। इसके अलावा जो है 8, 9 और 10 तारीख को अगर आप नौकरी या व्यवसाय में है तो चलिए कुछ अच्छे लोगों से संपर्क के साथ, प्रमोशन पदोन्नति के साथ सीनियर से तालमेल अच्छा हो जाएगा। हालांकि इस समय सरकारी कामकाज में कुछ बड़ा लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ लाभ की संभावना है तो वो प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जो है 11 और 12 तारीख को जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क होगा। कई दिनों से नौकरी या व्यापार में कुछ तरक्की के रास्ते खोज रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, निश्चित तौर पे मिलेगा। 11-12 तारीख को आपकी माता भी आपको सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई बहन या पिता भी आपको सपोर्ट कर देंगे, सीनियर अधिकारी भी फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर देंगे और बड़ा परिवर्तन करने हेतु समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। 13 तारीख को विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, धन की वृद्धि होगी, जो भी आप सोचेंगे वह होने वाला रहेगा। स्वराशि का चंद्रमा रहेगा, संतान के तरक्की, गुड न्यूज, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ के साथ में जो है कोई बड़ा काम करना है, कुछ बड़े निर्णय लेने हैं, वो उस पर आप फोकस करने वाले रहिएगा। पूरे सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करिए और प्रत्येक दिन गणेश जी को जो है इलायची का भोग अवश्य लगाइएगा। तुला लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, सप्ताह का शुरुआत अत्यधिक उत्तम होने वाला है। यानी 7 तारीख को विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां दूर हो जाएंगी, प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे, सीनियर से तालमेल में इतना अच्छा रहेगा कि मैं कह नहीं सकता हूं। 8, 9 और 10 तारीख को जो है आपके जीवन में आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा। मन में किसी प्रकार का अगर नेगेटिव थिंकिंग आ चुका था वह दूर हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। कुछ बात को लेकर प्रेम संबंध में या वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद हो सकता है तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। हालांकि इस समय थोड़ा सा आपको अपने गले का, दांतों का भी स्वास्थ्य संबंधित विशेष ख्याल रखना चाहिए, टॉन्सिल वगैरह से बचना चाहिए। हालांकि इस समय बहुत पुराने प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी और पुराने नौकरी से टर्मिनेशन वगैरह दे दिया गया था और मान सम्मान में जो कमी हो रही थी तो कुछ बड़ा या फिर वही कंपनी रिटर्न बुला सकता है। 11-12 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। 11-12 तारीख को बहुत पुराने विवाद संपत्ति का सॉल्व हो जाएगा। केस मुकदमा में लाभ और प्रमोशन के साथ में किसी विशेष पद की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपके भाई बहनों से भी तालमेल ठीक हो जाएंगे, सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा। 13 तारीख को कई दिनों से नौकरी नहीं लग रहे थे उनको लग जाएंगे, माता पिता का सपोर्ट मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के साथ में सरकारी कामकाज में विशेष सम्मान मिलेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, मक्खन का भोग जो है पूरे सप्ताह जो है अगर आप लगा सकते हैं भगवान शिव को तो अत्यधिक उत्तम है। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो पूरे सप्ताह कम से कम जल में हल्दी डाल के स्नान अवश्य करिए। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, सप्ताह का शुरुआत में शत्रुता बढ़ सकता है। 7 तारीख को 7 तारीख को आपको हेल्थ को ध्यान रखना है, किसी भी हाल में पिता माता से मतभेद नहीं करना है, किसी भी हाल में प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को नहीं करना है और अगर कोई प्रमोशन पदोन्नति है तो आप मेल वगैरह डालना चाहते हैं कंपनी को तो आप जो है इस समय मत डालिएगा, उसके बाद डालिएगा। 7 तारीख का समय ठीक नहीं है। 8, 9 और 10 तारीख को व्यापार और नौकरी में तरक्की, आपको लगता था कि नौकरी चला जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, वह बच जाएगा। जीवन साथी मुसीबत से मुसीबत दौर में भी आपका सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सम्मान में वृद्धि होगा। कुछ गलत डिसीजन जो आपने लिया है उसका पछतावा भी होगा। कैसे मैनेज करना है लोगों को ये सही रहेगा। कुछ लोग आपको तनाव परेशान दे सकते हैं पर अपने काम की ओर विशेष ध्यान दीजिएगा। 11 और 12 तारीख को अस्थिरताओं के साथ अस्वस्थता देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्या इस समय देखने को निश्चित तौर पे मिल सकता है। बदनामी, तनाव, डिप्रेशन की स्थितियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने आप पे बहुत आत्मबल और आत्मविश्वास रखते हैं तो किसी प्रकार का इस प्रकार का फल नहीं मिल सकता है। 13 तारीख को कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं है भगवान के घर में। भाग्योन्नति पदोन्नति के साथ छोटे छोटे काम के पीछे जो आप पड़े हुए थे वो पूर्ण हो जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं वृश्चिक लग्न व राशि वाले, पूरे सप्ताह हनुमान जी का पूजा जितना करिएगा उतना लाभ की संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाने वाली रहेंगी।
धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को अत्यधिक उत्तम है। इस समय प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज। पढ़ाई वगैरह आप बड़ा करना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए लाभकारी समय रहेगा। नौकरी का एग्जामिनेशन आपने निकाल रखा था, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था, या डेट जो नहीं मिल रहा था, या ज्वाइनिंग डेट नहीं मिल रहा था, उससे रिलेटेड समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इस समय जो है आपको गुप्त शत्रुओं का खतरा जो चल रहा था वह भी दूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में एक बड़ा सम्मान आपको मिलेगा। 8, 9 और 10 तारीख को कर्ज की मुक्ति रहेंगे। चालाकी और होशियार से अपने काम करने वाले रहिएगा, और पेट और पैरों की समस्याएं तो दूर होंगे ही, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। आपने किसी को हेल्प के तौर पे पैसा दे रखा था, पैसा वो देने का नहीं था, उसके मन में कहीं न तो कहीं उसकी आत्मा जो है वो गलत फीलिंग दे रहा था कि मैं रिटर्न नहीं करूंगा, छल कर रहा था, तो पैसे आप किसी तरह निकाल लीजिएगा। 11, 12 तारीख को वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। 11 तारीख 12 तारीख को विवाह के लिए रिश्ते अच्छे आएंगे, और 13 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ही मेंटल पीस देखने को मिलेगा। पूरे सप्ताह अगर बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो लड्डू का भोग पूरे सप्ताह जो हनुमान जी को लगाइए या विष्णु जी को लगाइए, लाभकारी फल बहुत ज्यादा मिलेगा। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, सप्ताह का शुरुआत यानी 7 तारीख को माता पिता के अस्वस्थता को ठीक कर देगा। ये माता पिता से विवाद की समस्याओं को सॉल्व कर देगा, मेंटल पीस देगा, अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। 7 तारीख को आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने वाले रहिएगा, और 7 तारीख को जो है जीवन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह बहुत दिनों से बेचना चाहते थे या रेंट वगैरह नहीं लगता था, लग जाएगा। 8, 9 और 10 तारीख को शिक्षा के मामले में कुछ बड़ा करिएगा। हमेशा बुद्धिहीनता के कारण नुकसान होता था, भावुकता के कारण नुकसान होता था। 8, 9 और 10 तारीख को आप चालाकी और बुद्धि से अपने काम को निकालने वाले रहिएगा। इस समय लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। प्रेम से विवाह के योग बहुत ही प्रबल होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल भी ठीक हो जाएंगे, और धन की कमी किसी भी स्थिति में नहीं रहेंगी। देखिए 11, 12 तारीख को मकर लग्न और राशि वाले सावधान रहिएगा, शत्रु परेशान कर सकता है, कर्जदार आपको परेशान कर सकता है, मार्किस होने के कारण चोट चपाट लग सकता है, सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइएगा। महिलाएं भी किचन में खाना वगैरह बनाते समय थोड़ी सावधानी आवश्यक तौर पर बरतिएगा, और ऐसे स्थितियों में कभी भी ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न होने दीजिएगा 11, 12 तारीख को कि दो लोगों के बीच में तीसरों के कारण मतभेद हो जाए, और इस समय कर्ज लेने से बचिएगा। 13 तारीख को वैवाहिक जीवन में सुधार, नौकरी में तरक्की, व्यापार की उन्नति, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन के खलल दूर हो जाएंगे, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, और अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। इस समय आपके जीवन साथी विशेष तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहेगा। कुंभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत बहुत ही लाभकारी होने वाला है, यानी सप्ताह का शुरुआत तृतीय हाउस से होने वाला है। आप पराक्रमी फील कीजिएगा, सरकारी कामकाज का बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। इस समय सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, कर्ज की मुक्ति के विशेष रास्ते देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है 8, 9 और 10 तारीख को अपने भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड कुछ वस्तुओं को परचेज करने वाले रहिएगा। इस समय माता पिता से बहुत ही सुख की स्थितियां रहेंगी, किसी बात को लेकर लेकिन सीनियर और पिता से मतभेद हो सकता है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। 8, 9 और 10 तारीख को अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होने वाला रहेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते थे या लेना चाहते थे, उसका लाभ मिल सकता है। 10, 11 और 12 तारीख को उच्च शिक्षा के साथ महाधनी योग की स्थितियां उत्पन्न होने वाली रहेंगी, यानी 11, 12 तारीख को प्रेम से विवाह के योग में भी प्रबलता दिखता है। किसी कर्म क्षेत्रों में कुछ दुश्मन आपके पैदा थे जो आपको नहीं चाहते थे कि आगे बढ़े, तो वह समस्याएं भी निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। 11, 12 तारीख को हर डिसीजन आपका सही होने वाला रहेगा, और बुरे से बुरे स्थिति में धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो है 13 तारीख को कर्ज और शत्रु की मुक्ति देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को पैसा देना है, आपको डिप्रेशन, तनाव की स्थितियों को उत्पन्न कर रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। प्रेम संबंध में सुधार इस समय विशेष देखने को मिलेगा। पैरों में कष्ट, गले में टॉन्सिल की समस्याएं भी इस समय आपके सॉल्व हो जाएंगे, और सरकारी कामकाज के साथ ठीक हो जाएंगी परिस्थिति। पिता से तालमेल भी ठीक हो जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है बेसन के लड्डू का भोग जो है पूरे सप्ताह आप विष्णु जी को लगाइए, लाभकारी फल मिलेगा। मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, सप्ताह का शुरुआत लाभकारी है, यानी 7 तारीख का शुरुआत धन स्थान के साथ होगा। इस समय 7 तारीख को प्रेम संबंध की स्थितियां में किसी प्रकार की खलल आ चुकी थी, वह ठीक हो जाएंगी।
वाणी में सुधार देखने को मिलेगा, अच्छे लोगों से संपर्क इस समय देखने को मिलेंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा देखने को मिलेगा। 8, 9 और 10 तारीख को जो है बहुत ही मानसिक शांति रहेगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा, पारिवारिक सुख समृद्धि, परिवार में प्रेम बढ़ेंगे, रिश्तेदारों को पैसे वगैरह दे चुके हैं तो वह ठीक हो जाएंगे। इस समय प्रमोशन पदोन्नति तो होगा, कोई सीनियर अधिकारी आपको तनाव या परेशानियां दे रहा था वह स्वतः ही दूर चला जाएगा। इस समय आप इतना पराक्रमी फील कीजिएगा कि सारे काम को स्वयं से करिएगा और डरने वाले किसी से नहीं रहिएगा। 11-12 तारीख को जो चीज़ भी आप प्राप्त करना चाहेंगे कर सकते हैं। 11-12 तारीख को भौतिक सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि के रास्ते देखने को मिलेंगे। 11-12 तारीख को जो है हृदय और पेट से रिलेटेड समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। 11-12 तारीख को संतान सुख का कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, शिक्षा संबंधित लाभ मिलेंगे। और 13 तारीख को नौकरी में ज्वाइनिंग के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद की समस्याओं को दूर कर देगा। यही नहीं, 13 तारीख को धन इतने आएंगे कि सारे छोटे छोटे परिस्थितियों को आप ठीक करने वाले रहिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते, पूरे सप्ताह जो है जल में गंगा जल और चंदन मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाइए। पूरे सप्ताह आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा, मीन लग्न व राशि वाले। प्रिय दर्शकों, 7 जून से 13 जून के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊँगा अगली वीडियो में और ज्ञानवर्धक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।